स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ मजीद बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हम इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ये जब क्या होते हैं जी, इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल होते हैं तो हम लिखते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे मीथेन की कि मीथेन में किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है जी, मैं उसके लिए यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये है जी मीथेन का स्ट्रक्चर और CH4 आपको पता ही है कि क्या है जी, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और मीथेन जो है इनकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी sp3, और उसके पास हर sp3 ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जी। ठीक हो गया। तो अब हम और इनके पास आप देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एक जो ऑर्बिटल है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि हाइड्रोजन के 1s में भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह इस हाइड्रोजन के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यानी यहाँ पे किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है कि sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री है और जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है, वो हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल, टेट्रा कहते हैं 4 को और हेड्रल कहते हैं कॉर्नर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, GEOMETRY। और इसके अलावा हम चूंकि टेट्राहेड्रल यानी 4 कॉर्नर, ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया कि 109.5 डिग्री जो है इसमें बॉन्ड एंगल है। इसी तरह से हम अगर बात करें इथेन की, तो इथेन का स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इथेन जो है वो उसमें भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जो है हम देख रहे हैं कि इथेन का पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, C2H6, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो C2H6 इसमें क्या है, दोनों कार्बन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। चूंकि हर कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो 3 जो ऑर्बिटल हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ यानी sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और एक जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, ये sp3 ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी sp3 ऑर्बिटल की कौन सा, इस कार्बन का, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s ओवरलैप के नतीजे में यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है। और इसी तरह से ये दो हाइड्रोजन इधर भी यही बात हो रही है कि sp3s ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन का। तो इथेन के केस में भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन कार्बन जो हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, दूसरे कार्बन के sp3
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, कुछ मजीद बात की। इससे पहले हम डिटेल बात कर चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, किस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं।